आपकी मुहिम को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप जो है साहब कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग करने वाली जो मुहिम चला रहे हैं उसके अंदर हम आपके साथ हैं। साहब ने जो किया है हर एक कोई नहीं कर सकता है। बाबा साहब के बाद में अगर समाज को एकजुट किया, और बाबा साहब के नाम को घर घर पहुंचाने वाले भी साहब कांशीराम जी ही थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तो उन्हें हर घर में बाबा साहब की तस्वीर और नाम पहुंचा दिया, जिससे बाबा साहब के इतिहास को पढ़ कर के लोग उन किताबों को पढ़ कर के बहुजन समाज अपने इतिहास को जान सका। साहब कहा करते थे, बाबा साहब भी कहते थे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास कभी बना भी नहीं सकता है ना। साहब कांशीराम जी ने घर घर में इतिहास पहुंचाया, भारत के इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक किया, और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की तरफ से मैं राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र कुमार सौरखिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जसवंत सिंह राणा जी दोनों इस बात के लिए सहमत हैं कि साहब कांशीराम जी को जो है भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मानवर कांशीराम साहब ने इस देश में दलित, शोषित, वंचित वर्ग को एक हौसला अफजाई की, उनके अंदर स्वाभिमान सम्मान की भावना पैदा की, और भारत में राजनीतिक चेतना पैदा करके आज भारत विकास में दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग सामूहिक मिलकर के जो योगदान दे रहे हैं, इसका श्रेय मानवर कांशीराम साहब को ही जाता है। वो भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और एक दार्शनिक थे। उनको हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा कि सदियों से सताए गए बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की जो ललक पैदा की, जो चेतना पैदा की और जो भाईचारा पैदा किया, इतना बड़ा श्रेय और किसी नेता को नहीं जा सकता। इसलिए मानवर कांशीराम बहुजन नायक हैं, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अगर आपके अंदर भेदभाव नहीं है, आप जातवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं हैं, तो मानवर कांशीराम साहब के कार्य को देखते हुए, जिन्होंने वंचित गरीब समाज की आवाज़ बन करके और उनके अंदर चेतना, स्वाभिमान, सम्मान और विकास की भावना पैदा की, उन मान्यवर साहब को भारत रत्न की उपाधि जल्दी से जल्दी दी जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित वॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत देश में जन्मे महापुरुष मानवर कांशीराम साहब की, जिन्होंने भारत देश के गरीब, शोषित, वंचित, अक़लियतों को राजनीति के मार्ग पर चलकर सत्ता हासिल करवाई, सत्ता में भागीदारी दिलवाई। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनवाया। मानवर कांशीराम साहब के इसी योगदान को देखते हुए हमारे चैनल के माध्यम से एक मुहिम चलाई जा रही है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत देश की सरकार हमारे देश के महापुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित करती है, तो हमारा चैनल चाहता है कि आने वाले समय में जो भारत देश का राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न मानवर कांशीराम साहब को भी प्रदान किया जाए। और इसी विषय को लेकर हम जानना चाहेंगे भारत देश के समाजसेवियों से भी कि उनका इस विषय को लेकर क्या विचार है। आइए जानते हैं। मैं रेंजर टीवी इंडिया को धन्यवाद दूंगा और इसके समस्त दर्शक बंधुओं के लिए उत्तम मंगल कामना करता हूं। आपके रेंजर टीवी इंडिया द्वारा मानवर कांशीराम साहब, जो बहुजन नायक के रूप में भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए आप मुहिम चला रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के प्राप्त हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत के समस्त बहुजन समाज को पूरे देश में मुहिम चलानी चाहिए कि मानवर कांशीराम साहब को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत की राजनीति में जो बहुजन समाज हाशिए पर था, जो गरीब तबका कभी राजनीति के सपने नहीं देख सकता था, अथवा जाते थे तो वो गांधी जी के बंदर जाते थे,
बहुजनों की आवाज़ बुलंद करने वाले नहीं थे। मान्यवर काशीराम साहब ने अपने सभी सुख सुविधाओं को तिलांजलि देकर के बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित किया। मान्यवर काशीराम साहब ग्रेजुएशन करके 1956 में तैयार हुए, तभी बहुजनों के उद्धारकर्ता मान्यवर हमारे पूज्य बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस दुनिया से चले गए। और 56 के बाद में मान्यवर काशीराम साहब की DRDA में सर्विस लगी महाराष्ट्र पुणे में। उसी समय पर वर्ष 64-65 में घटना घटित होती है कि उस विभाग के डायरेक्टर ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्ध जयंती की छुट्टियों को नष्ट किया। और वहाँ के कर्मचारी दीना भाना जी ने अपने बुद्ध धर्म में आस्था रखते हुए अपने समान विचारार्थी कर्मचारियों को लेकर के बुद्ध जयंती को मनाया। उससे कुपित होकर के उस DRDA के जो डायरेक्टर था उसने उसे जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मान्यवर काशीराम साहब के संज्ञान में जब ये बात आई तो मान्यवर काशीराम साहब ने दीना भाना जी की बात को सुना, उनकी वेदना को समझा और उनके द्वारा दी गई पुस्तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कास्ट एनहिलेशन ऑफ इंडिया, भारत में जातीय व्यवस्था का विनाश, इस लेख को बाबा साहब की को उन्होंने कई बार पढ़ा और उसके बाद में उन्होंने सारे बहुजन समाज की वेदना को समझा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो लेख केवल एक लेख नहीं बल्कि भारत के बहुजन समाज की आह थी, उनकी पीड़ा थी, उनकी वेदना थी, उनकी ज़रूरत थी, उसको समझा। और उन्होंने दीना भाना जी के साथ साथ जो भी कर्मचारी इसमें निलंबित किए गए उन सबको कोर्ट से मुकदमा लड़ कर के बहाल कराया, अपनी नौकरी से रिजाइन दिया और सन 1965 से ही उन्होंने अपने आप को पहले RPI के लिए समर्पित किया। लेकिन RPI में देखा कि RPI के लीडर नाम बाबा साहब का लेते हैं लेकिन मिशन गांधी का पूरा करते थे, कांग्रेस से पैक्ट करते थे। ये बात मान्यवर काशीराम साहब को बिल्कुल रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपने विचारार्थ समान विचार के कर्मचारी लोगों से संपर्क किया, बुद्धिजीवी लोगों से संपर्क किया। इस मुहिम में उनका बड़ा जीवन का महत्वपूर्ण समय गया। इसके बाद में जब कुछ लोग उनसे जुड़े तो 78 में जो मध्यम वर्गीय कर्मचारी थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज के जो कर्मचारी लोग थे उनका एक संघ बनाया। उस संघ का नाम वामसेफ रखा। उस वामसेफ के संघ से जो माइंड बनी और मीडिया का भी काम भी वही करते थे अपने मुँह से चर्चा करके, और उससे धीमे धीमे विचार बढ़ा। उस शक्ति को आंदोलन रूप देने के लिए मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 की गठन किया और DS4 के बाद में 84 में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की लाल किले पर बोर्ड क्लब से रैली करके घोषणा की और उस बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से इस वर्णवादी हिंदू धर्म की जो वर्णवादी व्यवस्था थी, इसमें जातवादी व्यवस्था से पीड़ित वर्ग को जोड़ा और उसको एक समानार्थ नाम दिया बहुजन समाज। और बहुजन समाज इस देश का वो वर्ग था जिसमें कमज़ोर तबका मान से, सम्मान से, संपत्ति से, सत्ता से, शस्त्र से, सुरक्षा से, हर तरीक़ा से महरूम था, वंचित था। मान्यवर काशीराम साहब को उनको एहसास कराया, उनकी आशा बन के वो पैदा हुए कि आप भी इंसान के रूप में पैदा हुए हो, थोड़ा सा साहस करो, हिम्मत करो, अपने आप को एकजुट करो, आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो धन्ना सेठ करते हैं। उनकी आवाज़ पर लोगों ने विश्वास किया और बहुजन समाज के जागरूक नेताओं ने मान्यवर काशीराम साहब का अनुसरण किया और अनुसरण करके बहुजन समाज को एक उभरती हुई ताकत के रूप में इतना बल दिया कि उत्तर प्रदेश में सुश्री बहन कुमारी मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी। ये मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा ड्राफ्ट किया गया बहुजन समाज के उत्थान का एक प्लान था। तो उन्होंने अपने जीवन में उन तमाम लोगों को राजनीतिक
चेतना उनमें पैदा की और उनको सत्ता का स्वाद चखाया, उनके अंदर स्वाभिमान, सम्मान और संघर्ष करने का जज्बा जगाया, जो हताश और निराश वर्ग था, जिसे मनुवादी व्यवस्था ने बुरी तरह से दमित किया था। उनका हौसला, उनकी हिम्मत सब कुछ तोड़ दी थी, सब कुछ अपने आप को भाग्य के भरोसे रखते थे। तो मानवर काशीराम साहब ने इस देश में दलित, शोषित, वंचित वर्ग को एक हौसला अफजाई की, उनके अंदर स्वाभिमान, सम्मान की भावना पैदा की और भारत में राजनीतिक चेतना पैदा करके आज भारत विकास में दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग सामूहिक मिलकर के जो योगदान दे रहे हैं, इसका श्रेय मानवर काशीराम साहब को ही जाता है। वो भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक और एक दार्शनिक थे। उनको हमेशा इतिहास में स्वरों में याद किया जाएगा कि सदियों से सताए गए बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की जो ललक पैदा की, जो चेतना पैदा की और जो भाईचारा पैदा किया, इतना बड़ा श्रेय और किसी नेता को नहीं जा सकता। इसलिए मानवर काशीराम बहुजन नायक हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि अगर आपके अंदर भेदभाव नहीं है, आप जातवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं हैं, तो मानवर काशीराम साहब के कार्य को देखते हुए, जिन्होंने वंचित गरीब समाज की आवाज़ बन करके और उनके अंदर चेतना, स्वाभिमान, सम्मान और विकास की भावना पैदा की, उन मानवर साहब को भारत रत्न की उपाधि जल्दी से जल्दी दी जाए। क्योंकि मानवर काशीराम साहब 15 मार्च 1934 को ग्राम ख्वासपुर, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब में पैदा हुए और पंजाब की सरजमी से लेकर के महाराष्ट्र की सरजमी उन्होंने अपनी क्रियाशीलता के लिए अपना कार्य क्षेत्र बनाया और उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर उन्होंने राजनीतिक परिणाम दिए, एक इतिहास रचा। इसलिए मानवर काशीराम साहब संपूर्ण भारत के बहुजन समाज के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक हैं, बहुजन नायक हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह भी संकल्प लिया था, वो 2 बार सांसद हो गए, तो 2 बार सांसद होने के बावजूद उन्होंने बाबा साहब के जो मिशन था बौद्ध में भारत, इसके लिए उन्होंने लखनऊ में एक 2002 की 14 अप्रैल की रैली में, 14 अक्टूबर की रैली में घोषणा की थी कि 14 अक्टूबर 2006 जब आएगी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म दीक्षा वर्ष को 50वीं वर्षगांठ होगी। तो उन्होंने संकल्प लिया था कि जब 50वीं वर्षगांठ होगी दीक्षा समारोह की, तो मैं 5 करोड़ लोगों के साथ में धम्म दीक्षा लूँगा और उस समय धम्म दीक्षा लेने वाले सभी जाति, वर्ग, धर्म के लोग उसमें शामिल होंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा कि मानवर काशीराम साहब 14 अक्टूबर 2006 आने से पहले 9 अक्टूबर 2006 को इस दुनिया से सिधार गए। इसलिए अब बहुजन समाज के उन नेताओं को सोचना चाहिए कि जिनको मानवर काशीराम साहब ने, जो कभी सपना नहीं देख सकते थे राजनीति में एमएलए, एमएलसी बनने का, उन तमाम गरीब लोगों को एमएलए, एमएलसी, सांसद बनाया। उनका दायित्व है कि मानवर काशीराम साहब की जो धम्म की ख्वाहिश है, कारवां है जो रुक गया है, उसको पूरा करें, वो स्वार्थ में न डूबें। मैं भी मानवर काशीराम साहब की टीम का एक छोटा सा सिपाही रहा हूँ। भारत का एक बहुत ही सौभाग्य है कि भारत में साहब कांशीराम जी जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया और बाबा साहब के बाद में जो दलित समाज को, पिछड़ों को जो एक नया नाम मिला वो बहुजन का मिला। अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को और जो एससी वर्ग है उनको उन्होंने नया नाम दिया बहुजन। बहुजन आजकल बहुजनों कई रूप में, कई नाम से जाना जाता है। बहुजन जो साहब कांशीराम जी ने नाम दिया, वो एक इस देश के अंदर में समता मूलक समाज की स्थापना की अवधारणा लेकर के उन्होंने ये नाम दिया।
ताकि जो आज लोगों जो पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और शेड्यूल कास्ट को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, अलग अलग नज़र से देखते हैं, तो उनको एक नाम दिया, बहुजन। बहुजन एक वृहद नाम है और उसमें सभी समाहित है। आज आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या कोई और आने वाली सरकारें हैं, ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके अंदर में साहब के पढ़ाए हुए चेले नहीं हों। आज उनके चेले इतने समर्थ हैं कि वही सरकार बनवा रहे हैं और वही गिरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बदल दी, उन्होंने अपनी विचारधारा बदल दी। गुरु के प्रति जो एक निष्ठा का भाव होना चाहिए, आज जो जिन लोगों ने उनसे शिक्षा ली और राजनीति का कहरा सीखा, आज वो लोग जाकर के बहुजन समाज के ऊपर उत्पीड़न का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी कोई एक पार्टी नहीं थी जिस समय साहब ने बनाई थी, तो वो एक नर्सरी थी। जिस प्रकार पेड़ पौधे उगा करके और पूरी संपूर्ण दुनिया के अंदर में नर्सरियों द्वारा जो वृक्षारोपण होता है, वैसे ही ये नर्सरी थी। इस नर्सरी में जो ककहरा सीखा जिन नेताओं ने, वो आज समाजद्रोही हो गए। क्यों? विपरीत विचारधारा में जा कर के उन्होंने उन लोगों से हाथ मिलाया जो बहुजन समाज के उत्पीड़न के दोषी हैं। आज का दिन जो 9 अक्टूबर का दिन है, वो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम सभी को उनकी याद आती है। जिस समय उन्होंने साहब ने जो बहुजन समाज का जो कारवां शुरू किया था, हम यंग थे, नई नई जवानी हम में आई थी, तो उस समय के हमारी जो समाज के जो लोग थे, बहुजन समाज के जो लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, मुझे तो एक अल्पसंख्यक ही लेके गया था पहली बार एक मीटिंग के अंदर में। जब मीटिंग चल रही थी, साहब ने पहले बाम शेप बनाया, DS4 बनाया और फिर बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो साहब ने जो एक इस देश के अंदर में परिवर्तन, युग परिवर्तन की जो नींव रखी, लेकिन उनके चेले आज जो भटक करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए या और पार्टियों में चले गए। अच्छा, तो वो जो है साहब के जो चेले जो है बहुजन समाज पार्टी से निकल गए, तो वो गुमराह हो गए। गुमराह होकर के आज वो ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं। मेरा तो यही कहने मतलब है, साहब को एक्चुअल के अंदर में जो भारत रत्न होते हैं, वो एक रत्न थे इस देश का, तो उनको एक्चुअल में भारत रत्न भारत सरकार को देना चाहिए। उन्होंने जब सरकार बनाई थी, तो मौके की बात आती है तो साहब कहते हैं कि मौका प्रस्त हैं हम। तो साहब ने कहा था, हाँ हम मौका प्रस्त हैं, हमें मौके मिलते ही कब हैं, अगर मौका मिले उसको भी छोड़ दें, क्यों छोड़ दें भाई। तो यही बात साहब ने कही थी कि हम मौका प्रस्त हैं और मौक़ों को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए। अब आप ये देखिए कि इस देश के अंदर में जब से साहब ख़त्म हुए हैं, तब से बहुजन समाज पार्टी आज जो है उसका रूप ही बदल गया। उसके कारण क्या रहे? क्योंकि जो साहब की विचारधारा से और इससे हट कर के चला गया, निकल गया, आज वो कहीं पर नहीं है। जिस प्रकार आज हर पार्टी बाबा साहब का नाम लेने के लिए मजबूर है, उसी प्रकार आने वाले समय के अंदर में साहब कांशीराम जी के नाम के बिना कहीं कुछ भी नहीं होगा। सब लोग उनका नाम लेकर के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका पूरे देश में शेड्यूल कास्ट में सबसे बड़ी जो जाति है वो चमार जाति है। शेड्यूल कास्ट के अंदर 15% के अंदर में पूरे इंडिया में जो 15% जब रिजर्वेशन मिला था, तब 9% चमार थे ऑल ओवर इंडिया। ये बात और है कि वो क्षेत्रीय आधार पे वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उसके अलावा 52% जो है वो पिछड़ा वर्ग है और
करीब पूरे देश के अंदर में 14% के करीब जो है अल्पसंख्यक समाज। तो समझने की बात यह है कि 85% जो साहब ने बताया, तो 85% इस देश का जो मूल निवासी है आज वो कहाँ खड़ा है। आज उनके बच्चों के लिए आप ये देखिए, आज वर्तमान सरकार उनके बच्चों के स्कूल, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर रही है। क्यों? वो आपको पढ़ने नहीं देना चाहती है। वो पहले ऐसा होता था कि जैसे रोडवेज बस जहाँ चल रही होती है वहाँ प्राइवेट वाले किराया आधा कर देते थे, और जब रोडवेज बंद हो जाती थी तो फिर वो किराया उससे दूना कर देते थे। तो समझने की बात है कि ये जो आज हरियाणा में कर रहे हैं या जिन जिन स्टेट में इनकी सरकारें हैं, वहाँ जिन जिन स्टेट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकारी स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग करती रहती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने एक फरमान जारी किया था कि जहाँ 50 बच्चों से कम बच्चों की तादाद है तो वहाँ पर जो है उनको स्कूल को बंद कर देना चाहिए। जबकि करना क्या चाहिए इनको, वहाँ पर एक एक स्कूल के अंदर में 5 या 7 या 10 या 15 बच्चे हैं, वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 टीचर से काम चल सकता है। जबकि वहाँ पर शिक्षा मित्र भी नियुक्त हैं, 1-1, 2-2 शिक्षा मित्र हैं, 5-5 टीचर हैं। तो ये जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। वहाँ पर जहाँ पर 1 टीचर की जरूरत है आप 7 टीचर भेज रहे हो और स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हो। स्कूल चलाइए लेकिन टीचर कम कर दीजिए। जितने टीचरों की आवश्यकता है आप एक लिमिट बनाइए कि हमें इतने जो बच्चे हैं वहाँ तक सिर्फ 1 टीचर चाहिए। उससे ज़्यादा अगर इतने बच्चे होते हैं तो हमें 2 टीचर चाहिए। तो इस प्रकार एक क्राइटेरिया होना चाहिए। वो तो ना बना करके उससे बजट में बचत भी होगी और टीचरों की संख्या एक अनुपात में रहेगी। तो वो अनुपात को इन्होंने खुद ने बिगाड़ रखा है। टीचर जो है स्कूल बंद ना कर करके, ये स्कूल बंद करना किसी समस्या का हल नहीं है। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करते थे। आज बेचारे बेरोजगारों की तादाद विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कहीं है तो वो भारत देश के अंदर में है। अनुपात के आधार पर भी निकालोगे तो सबसे ज़्यादा बेरोजगार भारत में ही मिलेंगे आपको। आज ये स्थिति होगी। क्यों? उन्होंने सरकारी नौकरियां तो लगभग समाप्त कर दी हैं। आपको पहले आए दिन जो है कम से कम जो 8 पेज का या 10 पेज का अखबार होता था उसमें 2 से 3 पेज जो है सिर्फ नौकरियों के विज्ञापन से भरे रहते थे। आज आपको आधा अखबार, एक अखबार का 1 पेज का आधा पेज भी जो है आपको नौकरियों के विज्ञापन से नहीं मिलेगा। आप समझने की बात यह है कि ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं। एक साइकिल थी कि किसान जो है व्यापारी से पूरे साल भर अनाज खरीदता, वो पूरे साल भर उससे पैसा लेता था और जब साल के बाद में उसकी फसल आती थी तो वो फसल उस किसान जो है व्यापारी को दे देता था। तो और व्यापारी उस फसल को बेच करके और अपना जो साल भर जो है वो जो बिक्री करता था तो वो सरकारी नौकर जो है उससे उधार लेते थे पूरे महीने का और हर महीने दे दिया करते थे। वो चक्र को इन्होंने बिगाड़ दिया। आज की तारीख के अंदर में बेरोजगारी इतनी है, हर एक कहीं आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर में कोई भी एक स्टेट ऐसा नहीं है जहां बेरोजगारी नहीं बढ़ी हो। केंद्र सरकार ने तो नौकरियां बंद कर दी हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी स्थिति ये है कि क्यों स्टेट के अपने लिमिट संसाधन हैं। लिमिट संसाधन के अंदर में जितनी नौकरियां दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं जहाँ पर इनकी सरकारें नहीं हैं वहाँ पर, लेकिन उनके अपनी मजबूरियाँ हो जाती हैं कि वो लिमिट में ही अपना काम चलाते हैं। क्योंकि कुछ प्रतिशत नौकरियों का जो तनख्वाह का हिस्सा है वो केंद्र सरकार से आता है। तो नौकरियां केंद्र सरकार की सहमति से ही निकाली जा सकती हैं, इसलिए वो स्टेट सरकारें भी मजबूर हो जाती हैं। आपकी मुहिम को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आप जो है साहब कांशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग करने वाली जो मुहिम चला रहे हैं उसके अंदर हम आपके साथ हैं। साहब ने जो किया है हर एक कोई नहीं कर सकता है। बाबा साहब के बाद में अगर समाज को एकजुट किया, और बाबा साहब के नाम को घर घर पहुंचाने वाले भी साहब कांशीराम जी ही थे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी तो उन्हें हर घर में बाबा साहब की तस्वीर और नाम पहुंचा दिया।
जिससे बाबा साहब के इतिहास को पढ़ कर के लोग उन किताबों को पढ़ कर के बहुजन समाज अपने इतिहास को जान सका। साहब कहा करते थे, बाबा साहब भी कहते थे, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास कभी बना भी नहीं सकता है ना। साहब कांशीराम जी ने घर घर में इतिहास पहुंचाया, भारत के इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक किया, और ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की तरफ से मैं राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र कुमार सौरखिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट जसवंत सिंह राणा जी दोनों इस बात के लिए सहमत हैं कि साहब कांशीराम जी को जो है भारत रत्न मिलना ही चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।